हेलो एवरीबॉडी, हम यहां पर हैं पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज कांस्टेंट, राइट, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज quadratic polynomials, what is cubic polynomials, and after that we study here about the zeros of the polynomials. What are the zeros of the polynomials? What is the product of the zeros of the polynomials? What is the sum of the zeros of the polynomials? And at last we study here what is parabolas. This is very important. So we all are here and studying. Now let's start. तो शुरू करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। Polynomials in an algebraic expressions with variables and constant. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, राइट नाउ। तो लेट वी स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल्स। हम एक एग्जांपल सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। हमारे पास वेरिएबल्स भी है, इसमें एक्स वेरिएबल्स है और कांस्टेंट इसके हमारे पास है जो इसमें वर्ड्स होंगे। हम इसको एबीसी मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये एक तरफ से आपको रिकॉल भी करना है क्लास 9th का। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हैं x, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, पावर 2 है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी है इसकी? 2। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, राइट नाउ। अब हम पढ़ते हैं आगे, डिग्री आ गई। अब हम करेंगे व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है? व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स इज द पॉलिनोमियल्स विद द डिग्री ऑफ 1, ठीक है। तो अगर हम 4x प्लस 2, ये एग्जांपल सेटअप हमने किया 4x प्लस 2, तो आप इसमें देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी है, इसकी पावर क्या है डिग्री की? 1। वेरिएबल्स की पावर कितनी है? डिग्री 1 है। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सेकंड आएगा क्वाड्रेटिक्स आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? देखिए हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, हमने कुछ भी लिखा। तो आप देखिए इसमें वेरिएबल्स x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो 2 मींस क्वाड्रेटिक्स, ठीक है। लीनियर मींस 1, क्वाड मींस 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? जिसकी पावर 2 है, ठीक है। और थर्ड आएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स शॉर्ट में लिख देते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है? अगर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 या कुछ भी है, so on, but the highest power of the variables is 3. तो where the highest power of the variables 3, जहां पर वेरिएबल्स की अधिकतम घात जो है, जिसे घात बोलते हैं हिंदी में, पावर टू द पावर रेज़ टू द पावर 3 अगर है तो उससे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स हो गया। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसको हम रिवाइज कर देते हैं। जो पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ लिया उसके बेस पर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए। अब हम इससे पढ़ेंगे सेकंड जीरोस। क्या पढ़ेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कि जीरोस क्या है? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? अगर हम इस पॉलिनोमियल्स में, ये पॉलिनोमियल्स कहलाती है px, मतलब ये पॉलिनोमियल्स इक्वल टू, ये अगर हम इसको मान लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको अगर हम मान लें ये पॉलिनोमियल्स है, तो जीरोस क्या है कि इसमें जो x की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3 और किसी में भी आ सकती है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कोई भी इंटीजर्स में आ सकता है। ऐसा ही 4 माइनस प्लस। अगर x की किसी की वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए अगर इस पॉलिनोमियल्स का जो आंसर आता है सॉल्व करके, जो वैल्यू निकल के आती है, अगर वो 0 आ गई तो दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज x? अगर हम कहते हैं कि लेट कुछ भी नंबर x हो सकता है, तो लेट x इक्वल टू k। अगर मैं उसमें पॉलिनोमियल्स में x की जगह k रख देता हूं तो इसकी वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी? ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है, इट मीन टू से दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? k इज अ कांस्टेंट। k को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। ये आपको मैं रिकॉल कर रहा हूं जो आप 9th पढ़ चुके हैं, ठीक है ना।
तो लेट x इक्वल टू k, तो k इज द कांस्टेंट विच इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका कांस्टेंट k है बिकॉज k इज द कांस्टेंट ऑफ x polynomial x, because to substituting the value of k in place of x we find the result of the equation is 0, इसलिए ये क्या है 0 है इसका, ठीक है ना। अब आपको इन जनरल, हम इन जनरल समझा देते हैं, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल इफ px इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, तो लेट pk इज द 0, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स का अगर pk क्या है 0 है, तो देन हियर k x इक्वल टू k, आपने यानी कि pk अगर लिख दिया तो इस k की वैल्यू क्या होगी, यहां पर x की वैल्यू k होगी, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है, 0 आ रही है ना। तो अगर 0 आ रही है आपकी वैल्यू, तो इट मीन टू से k इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो देन 2k इक्वल टू माइनस 3 एंड k इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, देखिए समझ गए आप, ये k इक्वल टू कितनी वैल्यू निकाली आपने, माइनस 3 अपॉन 2। इट मीन टू से मैंने आपसे बोला k इज ए कांस्टेंट, तो देयरफॉर क्या है कांस्टेंट k इक्वल टू, k इक्वल टू हो गया आपका ये माइनस, ये 3 क्या है, ये 3 है b, क्या बोला हमने, इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस b, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है ना, प्लस c नहीं है इसमें, लेकिन x प्लस b है जो हमने माना है ना इसको, कि px इक्वल टू ax प्लस b, ये इक्वेशन है आपका, ये आपका क्या लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो उसकी जगह ये वैल्यू आपकी आ गई है, तो यहां पर माइनस 3 किसकी वैल्यू, b की, तो माइनस b अपॉन 2 कितना है a, तो क्या हो गया k इक्वल टू, k कांस्टेंट इक्वल टू माइनस b अपॉन a, तो व्हाट इज माइनस b, b इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट अपॉन व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमने लिखा है, ठीक है ना, समझ गए ना, k इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ये कांस्टेंट है। अगर आपसे किसी लीनियर इक्वेशन में k की वैल्यू पूछी जाती है और उसका बोला जाता है कि जीरोस है, x इज जीरोस फॉर k, तो देन k इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ये आपने आंसर है, नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट k कांस्टेंट माइनस b अपॉन a, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर इसको इरेज करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसी में अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स की जीरोस क्या है, जीरो जो ज्योमेट्रिकल वैल्यू है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, व्हाई इज जीरो सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आप देखिए, लेट फॉर द पॉलिनोमियल्स px, अगर कहीं पर px पॉलिनोमियल्स है, फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0, तो ये इसका पॉलिनोमियल्स का k की वैल्यू 0 आ गई। तो ये 0 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये k क्या है, कैसे समझना है, इसको भी हमने इसमें सीखना है, ठीक है। तो हम एक क्वाड्रेंट पहले बना लेते हैं, आप समझिए क्वाड्रेंट हमारे पास है, आप सब सीख लीजिए इसके। ये x एक्स है, ये क्या है x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस है एंड दिस इज कॉल्ड y डैश एक्सिस, ये आपने सीखना है सबसे पहले। तो इसमें इस एक्सिस में x और y की वैल्यू आएगी ना, सबसे पहले वैल्यू क्या आती है, x एंड y की वैल्यू आती है। तो आप देखिए ये दोनों में ही x और y क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो प्लस x और प्लस y होता है इसमें, ठीक है। इसमें x डैश क्या होता है, माइनस होता है, इसमें y डैश माइनस होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, पहले हमेशा x की ही वैल्यू आएगी, तो x एक्सिस की वैल्यू माइनस है तो माइनस प्लस, यहां पर माइनस प्लस इसके जीरोस होंगे, इसमें वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस, वो इसमें शो करेंगे जो x और y दोनों माइनस होंगे, और इसमें क्या प्लस होगा, प्लस एन माइनस, जो x और y की वैल्यू माइनस होगी वो इसमें आएगी। तो सबसे पहले हमारे 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आप समझिए कि हमारी किस x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 होने वाली है, ये हमने निकालना है कि x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 होगी। सबसे पहले आप समझिए कि y की वैल्यू 0 क्यों होगी, या कहां पर y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस है हमारा, पूरा एक्सिस जो है यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आप अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन यहां पर अगर आती है, यहां पर अगर वो काटती है इसको, एक्स एक्सिस को कट करती है, तो इट मीन टू से कि यहां पर y की वैल्यू कितनी है, y इज फॉर x और y इज फॉर 0। यहां पर y क्या है, 0 है, x तो k है, x तो कुछ भी हो सकता है, पर यहां पर का जो आपका क्वाड्रेंट होंगे क्या होगा, k और 0। क्यों k और 0 होंगे, क्योंकि x तो यहां पर k है, ये x एक्सिस पर स्थित है, लेकिन y के लिए क्या है, ये y क्वाड्रेंट के लिए क्या है, यहां 0 पर स्थित है, x और y क्वाड्रेंट यहां जाके कटे हैं, इट मीन टू से द वैल्यू ऑफ y इज हियर 0, तो दिस इज कॉल्ड जीरोस। इसलिए 0 आवश्यक है कि हम क्वाड्रेंट में एक्सिस में अगर हमें x की वैल्यू दी हुई है या y की वैल्यू दी हुई है,
तो हम दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एस इसलिए हमारा जरूर हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना, ठीक है। अब अगर आप देखिए, अगर आप फॉर सपोज दैट हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो यूं चले गई है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये लीनियर इक्वेशन जा रही है, तो एक यहां पर कट कर रही है y को, लेकिन x को यहां पर कट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू फिर क्या हो गई, x की वैल्यू तो k हो गई यहां पर, क्योंकि x की वैल्यू k मान लेंगे, px इक्वल टू, इसमें y की वैल्यू कितनी है, 0 है, y का ये जीरोस है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है यहां पर अगर मान लिया जाए, तो यहां पर x तो k है और y कितना है, जीरोस। क्यों, क्योंकि y की लाइन पर ये नहीं कट रहा है, x की लाइन पर जहां काट रहा है, यहां y की वैल्यू कितनी है, 0, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो इस 0 पॉइंट पर ये स्टार्ट है, तो ये जीरोस है। वहीं पर अगर यहां पर कट करता है, तो यहां पर क्या है, यहां पर आप समझ लीजिए कि y जो है यहां कट किया हुआ है, लेकिन x इस पर जो है कितना है, इसका x की वैल्यू, इस लाइन पर x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू बात हो रही है जहां पर ये क्या है, इसका कांस्टेंट k है और वैल्यू y की 0 है, दिस इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसको इरेज करके अब हमने क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है, आपको सबको पता है क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स डेज एक्सिस है और ये वाई डेज एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब अगर हमारी कोई लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है, आप जानते हैं ना, तो इसमें px जो है वो px इक्वल टू क्या है, k कांस्टेंट है, pk की वैल्यू k, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि k इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये a और b उस इक्वेशन का जो x की वैल्यू k है, ये k के लिए क्या है, 0 है, यानी कि इस k की वैल्यू जो भी निकल के आएगी उसको अगर हम इस x में रखेंगे, इसमें, और इस x से किस में चला जाएगा, इस इक्वेशन में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले आप ये समझिए, अगर आप सोचिए कि कोई भी आपकी इक्वेशन यहाँ x से जा रही है, 2 से होते हुए जा रही है और 4 को काटते हुए निकल जा रही है सीधे, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज और बताऊंगा कि इस क्वाड्रेंट में लीनियर इक्वेशन क्या करती है, क्वाड्रेटिक क्या करती है और क्यूबिक क्या करती है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी, अगर ये आपकी एक स्ट्रेट ग्राफ आपका से चला जा रहा लाइन, तो इस पे आप देखेंगे, आपको आना चाहिए कि भाई क्या क्या वैल्यू है। देखिए यहां पर आप पहुंचे, यहां पर आपके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर x कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 और y कोऑर्डिनेट्स कितना है, 4 है, देखिए है ना इतना। वैसे ही यहां पर आप देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है आपका -2 और y कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका 0, ठीक है ना। अब आप देखिए कि आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहां पर क्या वैल्यू है k की, ठीक है ना। यहां पर जीरोस क्या है, क्यों जीरोस है, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू जीरोस के लिए अगर k आपको यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए, आप लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए आपकी इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये आपको बताना है, जो इक्वेशन इसको काट के चले जाती है, ठीक है ना। ये ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी की, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, अगर स्ट्रेट लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी के लिए है, तो फॉर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स द कोऑर्डिनेट्स आर -2 एंड 0, ठीक है, इसके लिए -2 और 0, क्यों, बिकॉज हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इज 0, ठीक है ना। y इक्वल टू होता है ना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस बी हो गया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0। यहां पर एक कट हो रही है इक्वेशन x प्लस बी, तो इसके इक्वेशन यहां जाके यहां कट हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहां पर 0 है, यहां पर ये जीरोस है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी -2 और 0। इसको हम अगर इस कोऑर्डिनेट्स में रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना, -2 और उसके लिए 0 आ जाएगी। अभी a और b के लिए हम फिर कोऑर्डिनेट्स -b अपॉन a कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए कहां कहां पर कट रहा है, देखिए यहां पर ये कट रहा है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया, हो सकता है कि देखिए यहां पर भी सामने कटता हो, यहां पर कट रहा हो, यहां पर कट रहा है, देखिए कट रहा है ना, तो इसको ऊपर यहां जाएंगे, इसको आप सीधे स्ट्रेट लेके आएंगे, अगर ऐसे मैं लाता हूं 2 और यहां पर 8 है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2 एंड 8, x के लिए 2 और इसके लिए 8 हो गए, तो ये भी आपको निकालना नहीं चाहिए, मैं इसको समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिए। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये जब लीनियर इक्वेशन होगी, नोट कर लीजिए, कट द एक्स एक्सिस एट वंस, एक ही दफा ये एक्स एक्सिस में इसको काटता है इसकी वैल्यू के लिए, ठीक है। अब अगर इसी में अगर इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस ग्राफ को क्या करेगी, एक्स एक्सिस को 2 टाइम काटती है,
दो जगह पर काटेगी, चाहे वो एक ही जगह में ऐसे काट ले या वो ऐसे करके एक स्थिति में काट ले। तो अगर वो ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी वैल्यू के लिए वो एक्स एक्स को 2 टाइम काटती है और इसके जीरोस क्या कहलाते हैं, 2 जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2 किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन क्या है, अगर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसकी पावर 2 है तो वो इसको कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस। ये भी आपके क्वेश्चन आने वाला चैप्टर में कि हाउ मेनी जीरोस द इक्वेशन हैव, द फॉलोइंग इक्वेशन हैव। तो अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो उसका 1 जीरोस होगा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 जीरोस होते हैं। और अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, आप समझ रहे, पॉलिनोमियल से मेरा मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो वो इस x को 3 टाइम काटती है, तो उसे कहते हैं नंबर जीरो कितने हो गए, 3 जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए। तो इसको आपने इसमें ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ने को आगे आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ना, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले मैंने लीनियर इक्वेशन के लिए जीरोस निकाला, तो आप समझिए कि यहां पर जीरोस कितना है, -2। इट मीन टू से अगर हम ये y इक्वल टू ax प्लस b में अगर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये इस इक्वेशन के लिए क्या है, 0 है, यानी कि k की वैल्यू कितनी है, -2। अगर हम k की वैल्यू -b ऊपर में सॉल्व करेंगे तो -2 आएगी जब हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट होगी। अभी हमने इसको ax और b मान रखा है, ठीक है ना, तो -b/a की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तो हमने ऐसे निकाला है इसको, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। तो ये जीरोस -2 है यहाँ पर, तो क्यों है, क्योंकि इसने एक्स एक्स को काटा है और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये आपको समझाने के लिए, अगर आप नहीं भी समझे हैं इसको तो अभी क्वेश्चन के साथ आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि हमने आपको x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू निकालनी है और पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है x प्लस b या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कुछ भी आपको दिया हुआ है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और फिर हम इसका टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इसको इरेज करके, ठीक है। चलिए अब हमने इरेज कर लिया है। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये टाइप ऑफ कर्व्स जो आप जो है जब ग्राफ पेपर में शो करते हैं तो बाय द ऑब्जर्वेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स, 3 टाइप के कर्व्स आते हैं। और उसमें एक टॉपिक हम और आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसे हम बोलेंगे पैराबोल्स। क्या बोलेंगे, पैराबोल्स, ठीक है ना। तो देखिए सपोज करो, ध्यान से देखिए, ये एक्सिस है, मैंने ये क्वाड्रेंट बना दिया है, इसको मैं आप समझाता हूँ 3 टाइप के क्वाड्रेंट्स क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज है आपके क्वाड्रेंट्स में, किसकी, ये क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ये एक्स एक्स है, ये एक्स डैश एक्स है, ये वाई एक्स है, ये वाई डैश एक्स है, ऐसा ही ये सब है, ठीक है, एक्स वाई एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स डैश और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है ना। तो क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे ग्राफ की, इसमें हमारे कर्व की क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए अगर आपका लीनियर कर्व है तो हमने पहले बताया है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है, हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन है जिसमें एक ही उसकी पावर जो होती है डिग्री होती है 1 होती है, तो वो सीधे जाता है। देखिए उसकी पॉसिबिलिटी क्या, यूं जा सकता है, वो यूं जा सकता है, वो यूं जा सकता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं बात को। वो ऐसे करके इसको कट करते हुए जाएगा, ठीक है ना, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू वाई है तो वाई को कट करते चला जाएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज तो ऐसे बनती है, ऊपर कोई बन सकती है, ठीक है ना। तो एक कर्व है, लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक है, उसमें 2 है तो उसकी 2 प्रकार की बनती है, 2 बार काटेगा ना, मोस्ट ऑफ 2 टाइम्स। तो देखिए एक कर्व ऐसे बन सकता है, एक बार कर्व यूं बन सकता है, और एक कर्व ऐसा बन सकता है कि जब वो उसको एक्स एक्स को काटे ही ना, तो एटमोस्ट 2 टाइम्स उसके जीरोस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस क्या होते हैं, एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं। अगर ग्राफ से पूछा गया है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने, इसमें कोई जीरोस नहीं, 0, नंबर ऑफ 0 जीरोस, इसमें 0 जीरोस है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2। देखिए 2 ये है, ये भी 2 है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। जो लीनियर है उसमें एक्स एक्स 1 बार काटा है तो सिर्फ इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस 1 है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां पर पैराबोल्स क्या है, पैराबोल्स क्या है कि जब ये कर्व्स बनते हैं अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स बन रहे हैं, तो जो ये कर्व्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कर्व्स बनते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड्स, जो कर्व्स बनते हैं इन्हीं को पैराबोल्स कहते हैं, ठीक है। ये कर्व क्या कहलाते हैं, पैराबोल्स कहलाते हैं, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा, ये पैराबोल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोल। तो ये पैराबोल्स है, ये कर्व्स को पैराबोल्स कहते हैं, ये ऐसे बनते हैं। अब अगर आपके पास ये आपके क्वाड्रेटिक में है और आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा उसके लिए भी कर्व्स बनते हैं, तो इसको मैं इरेज करके फिर इसको बनाता हूं, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको फिर समझाता हूं, छोटी सी बात है। देखिए अगर आपको वैल्यू दी हुई है, आपको वैल्यू दी हुई होती है, आप समझ लीजिए इसको, आप जो है कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा। देखिए
आपको x की वैल्यू दी है 1 2 3 4, कुछ भी आपको दी हुई है XYZ, आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की जो वैल्यू है वो क्या है, x की इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है। अगर वो पॉलिनोमियल्स क्या है, x प्लस 3 है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स है। अगर वो पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हो सकता है कि आपको वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे करके कुछ लिखा हुआ हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो आपको x की जो वैल्यू दी है उसमें आप इन सब में रख करके आप y की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप ग्राफ पे दिखा देंगे, भाई आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ग्राफ की x की वैल्यू अगर आपकी 1 है, देखिए 0 शुरू होता है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सो ऑन। तो अगर आपकी वैल्यू x की 1 है तो यहां पर आप 1 की वैल्यू रखिए, x में देखिए 1 1 3 1 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी 4 हो गई। तो जो हमारा 1 2 3 4 जो है, ये 1 2 3 4, तो ग्राफ में आप देखेंगे कि 1 की लाइन और 4 की लाइन जहां पर कट होती है, ये ऐसे ग्राफ में मिल जाएगा। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे x 1 है और y 4 है, x 1 है और y कितना है 4 है, ये लीनियर के लिए निकाला मैंने, ठीक है ना, ये लीनियर x प्लस 3 के लिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक के लिए 3 टाइम्स हमारी ये लाइन जो है कटती है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखिए, यूं गई x एक बार कटा, ये नीचे दूसरी बार कटा और तीसरी बार कट गया। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहां पर जीरोस के साथ जो है, अगर उसमें जीरोस है तो जीरोस के साथ वो x को 3 टाइम काटेगा एटमोस्ट, इससे ज्यादा टाइम नहीं कटेगा, ठीक है। एटमोस्ट 3 टाइम्स वो आपको x को काट सकता है, ठीक, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। और मैंने आपसे क्वाड्रेटिक कहा था, क्वाड्रेटिक 2 टाइम्स काटती, चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, ठीक है ना। और जो लीनियर है वो एक बार काटती, ऐसे काट लेती है, तो तीनों ही एक क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। आप इसे समझ गए ना। तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन एक्सरसाइज और ग्राफ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, 9th में आपने पढ़ा है और हमने आपको एक रिकॉल किया है हल्का सा, क्या हुआ आपको होगा, तो आपको समझ में हल्का फुल्का आ गया होगा। हम नई वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये आज का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हमारी वीडियो बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और खूब मन आगे पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।